साथियों जय जेएमबीडी सबको सुनाई दे रहा है। मेरा एक भाई है पिनाकी मुखर्जी, ओम जी, आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरा भाई पिनाकी मुखर्जी को सिर्फ 2 मिनट के लिए अनम्यूट कर दीजिए, क्या के लिए उनको कुछ कहना है। ओम जी सुनाई दे रहा है? हेलो पिनाकी जी का माइक अनम्यूट हो गया है। पिनाकी जी पिनाकी बोले। जी। जी सर। ओके थैंक जी यू। सर। सर मैं 2 मिनट 10 मिनट चाह रहा हूँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। सर मुझे मौका मिलेगा तो। हेलो हेलो पिनाकी जी बोले आप। हेलो सर, मुझे मेरा आवाज सुनाई दे रहा है तो? पिनाकी जी आपकी आवाज बोल आ रहा हूँ कि रही मेरी है, आवाज आप सुनाई दे बोले। रहा है? ठीक है सर। सर पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे दादाजी का, और उसके बाद तमाम वो जेएमबीडी के सर, ओम सर है, पंकज सर है, हमारा रमेश सर है, सबकी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जेएमबीडी जैसे प्लेटफॉर्म मुझे दिया है। और सर मैं तो मतलब ये जो करता हूँ, एक सरकारी जॉब में नौकर की काम कर रहा हूँ, पर मुझे गर्व है कि मुझे एक ऐसे लीडर के ऊपर काम करने को मिला है, मनोज ब्रजी सर, जो मुझे इस नौकर से लौटा कर एक मालिक की जिंदगी देने के लिए तैयार है। और सर ये काम शुरू किया था, मैं अपना परिचय देता था, मैं पिनाकी मुखर्जी बंगाल से सालतोड़ा से बोल रहा हूँ। मैं 4 साल पहले भी मनोज दी की तरह ही मोदी केयर में काम कर रहा था। मनोज दी ही मुझे मोदी केयर में लेके आए थे। तो उसके बाद ओम सर जी ने एक बात कही थी कि किसी के ऊपर अंधविश्वास मत करो, लेकिन एक ऐसा आदमी को विश्वास करो, अंधे की तरह विश्वास करो, जो कि तुम्हारे लिए कुछ कर सके। तो मैं सर आपसे बोलना चाहता हूँ, आपसे तो विश्वास करता हूँ सर, लेकिन उससे पहले मैं विश्वास करता हूँ मनोज बनर्जी सर, इसको मैं अंधे की तरह विश्वास करता हूँ। तो अंधे की तरह विश्वास का नतीजा है मैं कुछ नहीं देखे बिना मनोज देखे कहने हुए मैं जेएमबीडी में ज्वाइन किया। लेकिन बाद में मैं जब देखा तो मैं हैरान रह गया कि यही एक कंपनी है जिसके ऊपर सबको काम करना चाहिए, यही एक नेटवर्क कंपनी है जिसके ऊपर सबको सब कुछ मिल सकता है, वो जो आप चाहें। तो मैं कुछ बात जरूर करना चाहता हूँ। मैं एक शायद आपको पसंद आए या ना आए वो बात की बात है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की तुलना अपने जिंदगी से करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा चीज है, ये नेटवर्क हम लोग जिंदगी से शुरू होने से समय से ही करते हैं। हम लोग जब पैदा होते हैं तब भी किसी नेटवर्क जरिए पैदा होते हैं। हमारे पिताजी माताजी के सौभाग्य है कि हम लोग ये दुनिया देख सके, और उसी दिन हम लोग नेटवर्क मार्केट में घुस गए हैं, नेटवर्क में घुस गए हैं। और मानिए हम उस नेटवर्क में बड़ा होते 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 एक दिन 20-22 साल के हो गए, और हमारे पहले और एक नेटवर्क हमारे साथ जुड़ता है, हमारे पत्नी जी। ठीक है, जब पत्नी जी हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम लोग समझते हैं ये पत्नी के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, उसका रहने खाने का वो जिंदगी भर निभाने का दायित्व हम लेते हैं। लेकिन उसी का तुलना आप नेटवर्क मार्केटिंग करिए। अगर हम लोग पहला कोई आदमी को, कोई इंसान को इतने विश्वास के साथ हमारे नेटवर्क मार्केटिंग लाते हैं, तो क्या वो पत्नी जैसा फर्ज उसके साथ निभाते हैं? शायद ही मालूम है, हर कोई तो नहीं निभाता है, और हर बहुत कोई निभाता है। जो जो निभाता है वो शायद दुनिया के सब शिखरों में पहुंच जाते हैं। और इतना काम करते हैं, इतना विश्वास करते हैं उस व्यक्ति पर, उस व्यक्ति को लेकर चलने का आजीवन प्रण मान लेते हैं कि यही एक व्यक्ति है जिसको लेके उसको पहले साकार करो, उसको पहले उसकी सारी खुशी पहले दे दो, तभी हम नेटवर्क में आगे बढ़ेंगे। और जिंदगी भी यही है सर, आपकी पत्नी के हर ख्वाहिश अगर पूरा करते हैं तो जिंदगी भी बहुत आगे बढ़ जाती है। उसके बाद कुछ साल बाद और एक दायित्व हमारे ऊपर आ जाता है, हमारे पहले बच्चे की। सर मैं यही बात करना चाहता हूँ
कि दायित्व कमता नहीं है, कर्तव्य कमता नहीं है और बढ़ जाता है। और उस सारे दायित्व का हम लोग हंसी से, खुशी से उसका समर्थन करते हैं, उसके लिए हम लोग झूठे पड़ते हैं, कुछ कर दिया जाए। लेकिन जब हमारा दूसरी कोई जेएमपीटी में सदस्य लेते हैं या फिर कोई नेटवर्क मार्केट में सदस्य रहता है, उसके ऊपर अगर हम अपने पहले बच्चे की जरा कोशिश कर दे, उसके ऊपर पहले बच्चे की जरा उसके ऊपर स्नेह ममता की पर्दा, उसके ऊपर स्नेह ममता की बरसात कर दे, तो शायद वो भी जिंदगी में कुछ कर जाए। लेकिन हम लोग ये नहीं करते हैं और यही करना पड़ेगा। अगर जेएमपीटी या नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ करना है तो जिंदगी के साथ ही चलना पड़ेगा। जैसे पत्नी के ऊपर विश्वास, पत्नी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, पत्नी के दायित्व निभाना पड़ेगा। ऐसे ही पहले कोई ज्वाइनिंग पार्टनर को अपने अपने हृदय से लगाना पड़ेगा, उसको ऐसे ही राह पर दिखाना पड़ेगा कि अगर तुम सक्सेस हो तभी हम सक्सेस है, अगर तुम सक्सेस नहीं तो कोई सक्सेस नहीं। उसके लिए जी जान से मेहनत करना पड़ेगा और वो मेहनत हम कर रहे हैं। और सर अमिताभ जी ने एक तो बात कहती कि एमआई के एक लीडर के साथ प्रोग्राम करने के लिए, वो कहता हूँ मैं ही कहा था कि कल मैं एक तो एमआई लीडर के साथ बैठने जा रहा हूँ। अमिताभ जी मेरा गुरुदेव है, मनोज जी उसके बड़ा गुरुदेव है और उन सबसे सीखना चाहता हूँ, सीख के ही कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ। और सबसे ऊपर ओम सर है, उससे भी ऊपर हमारे दत्ता जी है। सबसे सीखकर हम यही करना चाहते हैं कि दुनिया के हर एक नेटवर्कर यही चाहत है कि कम से कम जेएमबीडी में जुड़ जाए, कि जेएमबीडी ऐसा प्लेटफॉर्म है और मुझे विश्वास है जेएमबीडी ऐसा प्लेटफॉर्म। मुझे बहुत एक बात ओम सर जी के ऊपर सारे जेएमबीडी कंपनी के बहुत चाह गई कि 2047 के अंदर जिस दिन हम लोग थे कि $1 1 रुपया मतलब $13 थे और आज $1 मतलब $78 हो गए। उसको हम 2037 के अंदर $1 ₹50 बनाना चाहता है। ये एक ऐसा कोशिश है कि भारतवर्ष को इस दुनिया में कुछ मौका मिल पाए, यही विश्वास है। ये विश्वास मुझे टान दिया और मुझे मुझे जेएमबीडी में काम करने में मजबूर कर दिया। और वही विश्वास लेके हम लोग ये चाहते हैं कि अगले आने वाले 31 दिसंबर को बंगाल से एक ऐसी टीम जाए जो सक्सेस की सफलता के चुड़ान में कायम हो सके और सबके लिए कुछ ना कुछ कर सके। और आखिर में मैं यही बात करना चाहता हूँ, जी नीलाद्रि जी और सुदीप्त जी मेरा बिजनेस पार्टनर है। शायद नीलाद्रि जी की अपने बच्चे की तबीयत के खराब होने के बावजूद यहाँ पर आए हैं और शायद मेरा नाम हो सके तो बोलना भूल गया है और सुदीप्त जी यहाँ पर है ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि अगले बार ना मेरा अगर गलती है सुदीप्त जी यहाँ पर नहीं हो सके तो मेरा गलती हो सके तो नहीं है, वही हो सकता भी है। पर मैं चाहता हूँ सब मिल के, सब एक ऐसा काम करके जेएमबीडी प्लेटफॉर्म के हम अगला चढ़ाव उतार दे और जेएमबीडी को इस भारत में एक ऐसा नाम कर दे कि जेएमबीडी ही एक नंबर 1 कंपनी हो। 2047 साल की टारगेट, हम लोगों का भी टारगेट कि $1 को हम 50 में बदल सके, उसके बाद शायद $1 को पीछे छोड़ दे। यही बोलते हुए, यही सबको पता बोलते हुए मैं अपना अपना वक्तव्य यही विराम करता हूँ। जय जेएमबीडी, जय जय। बहुत अच्छा। मेरा जितना साथी और लीडर थे, असित जी, शर्मा जी, नीलाद्रि जी, रघुनाथ जी, अमिताभ जी और लास्ट में पिनाकी जी। क्या के लिए पिनाकी जी हमको मैसेज किए थे कि सर हमको भी कुछ बोलना है। मतलब कंपनी को यही मैसेज जा रहा है, जो बंगाल में सिर्फ एक लीडर नहीं, 2 लीडर नहीं, बंगाल में जितना आदमी आ रहा है सब लीडर है, सबको बोलने का मौका देंगे। हर 2 हफ्ता बाद जो जो बृहस्पतिवार गुरुवार आएगा सब बंगाल का लीडर बोलेगा। ये हमारा इरादा है। क्या के लिए बंगाल में जितना आदमी है सब लीडर है। एक आदमी बहुत अच्छा बात बताया, हमको याद नहीं पड़ रहा है, जे बंगाल में जितना लीडरों का जन्म हो रहा है, नेताजी सुभाष वो भी बंगाल का था, खुदीराम बोस वो भी बंगाल का था, प्रफुल्ल सेन, मास्टर दास सूर्य सेन सब बंगाल का था, बिनोय बादल दिनेश में बंगाल में लीडर है। और हम लोग खुद बहुत अच्छा नसीब वाला हूँ, जय ओम जी जैसा, पंकज जी जैसा, रमेश जी जैसा, दद्दा जी जैसा बहुत अच्छा मोटिवेटर मिला, बहुत अच्छा मालिक मिला और बहुत अच्छा कंपनी मिला। हमको
कुछ बोलना था, कुछ बोलेंगे अभी 2-4 मिनट, ज्यादा नहीं। हमको बहुत अच्छा लगा इस 24 तारीख जाने के जब गए थे, तो हम लोग 19 आदमी को टिकट किए थे, लेकिन बीच में 3 आदमी को कैंसिल हो गया। एक का बीबी का तबीयत खराब था, एक खुद का खराब थी, एक को ट्रेन मिस हो गया, इसलिए 3 आदमी को हम नहीं लेके जा पाए। 16 आदमी हम लोग गए थे। तो जो करता है ऊपर वाला अच्छा ही करता है, वो बाद में बताएंगे क्यों वो बोले ये बात। तो हमको जाके जो अच्छा देखा, मीटिंग को जो माहौल देखे, मीटिंग को जो मैनेजमेंट को जो जो रहने खाने देखे, ये सब तो बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा क्या लगे आप लोग जानते सर जी? सबसे जो अच्छा लगे है ना, वो है श्रीवास्तव जी ने, पंकज जी ने, रमेश जी ने, ओम जी ने पूरा फैमिली को दांव पर लगा दिया। एक कंपनी में सबको दांव पर लगा दिया। जैसे एयरटेल कंपनी का एयरटेल हार्ट होता है, जैसे ओम जी से सुने हैं, टाटा का टाटा इंडिकम बंद हो गया तो टाटा का कोई हर्जा नहीं हुआ, लेकिन अगर ई बंद होगा तो ई पूरा जेएमबीडी परिवार बंद हो जाएगा। तो ई देख के बहुत अच्छा लगा जो ई फैमिली में, ई फैमिली है, इसमें सब लगे हुए हैं, सब घरेलू जितना रिलेटिव है सब ई कंपनी के मेंबर है, सब कंपनी में लगे हुए हैं। जैसे दूसरा कंपनी की बात नहीं करेंगे, इसको देख को हमको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। अगर इन लोग इतना जाजिल लड़ा के इसको काम कर रहे हैं, अगर हम लोग इसको आधा सपोर्ट कर दे तो ये सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बनेगा, ये मेरा उम्मीद है। और वो ज्यादा दिन नहीं लगेगा भाई साहब, ये सिर्फ 2025 तक आप लोग इंतजार कीजिए, ये सिर्फ 2025 तक आप लोग इंतजार कीजिए। वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी हमारा कंपनी जेएमबीडी कंपनी होगा। क्या के लिए? इसका जो सिस्टम है, इसको जो मैनेजमेंट है, इसको जो सब कुछ जो चालना करता है, ये सब एकदम सही 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 सही, 100 नहीं 1000% सही है। ये हो गया अलग बात। और एक जो बात है, जैसे हम लोग को बंगाल को लीडर लोग को बात, सबका बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, जो जो आदमी आए थे, एमपी से आए थे, सबका साथ मिलकर इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। यहाँ कोई क्रॉस टीम नहीं है, हम हमारा जो मालूम हो रहा है, यहाँ कोई क्रॉस टीम नहीं है, सब अपने एक टीम है, एक टीम है। जो उसका शुरुआत है श्री राजेश श्रीवास्तव जी दादाजी ने शुरू किए से, वो जो मूल है, और उसी का शाखा प्रशाखा कांड हम लोग सभी है। ये अगर विचार हम लोग का रहेगा तो ये कंपनी में वो आगे ले जाने के लिए 2025 ही काफी है, 2026 तक जाने का जरूरत नहीं है। क्या के लिए 3 साल में बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। और एक तो जो बात है, देखिए, आदमी लोग जब सक्सेस करते हैं ना, इसका पीछे कुछ राज होता है। सक्सेस करने के लिए आपको एक तो काम करना होगा, वो काम है आपको, जैसे हम लोग गांव का लड़का है, हर आदमी, बहुत सारे आदमी के साथ हमारा वहां भी परिचय हुआ जो गांव से आए हैं। तो गांव में पहले जो पानी पीने के लिए पानी के लिए हम लोग कुएं खूदते थे, कुएं खूदते थे। तो कुएं को खुदने के लिए अगर आप 10-20 जगह को ढूंढिएगा तो आपको सर पानी नहीं मिलेगा, मिट्टी मिट्टी मिलेगा। अगर एक जगह में ध्यान देके अगर आप कुएं को खोदे तो आपको जल्द से जल्द पानी मिलेगा, और वो पानी भी मीठा होगा, और वो पानी भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद जो है हम लोग को जो 31 तारीख दिसंबर 31 तारीख को जो कंपनी का एनिवर्सरी प्रोग्राम है, हम बहुत कुछ जो सिस्टम देखे हैं कंपनी को, जैसे आपको जो बिजनेस प्लान देखे हैं, उसके बाद जो जो देखे हैं हम लोग बिजनेस प्लान का बाद जो जो देखे, 1 मिनट हम रुकिए, हम जिसको उसी को निकाल रहे हैं। जो गिफ्ट हम लोग कंपनी ने जो रिवार्ड्स छोड़े हैं, तो उसी का देख रहे हैं हम। 1 मिनट रुकिए आप लोग। ये जो रिवार्ड्स है ना, बस ये बहुत लाजवाब रिवार्ड्स है। हमारा मैंने बहुत दिन से हम नेटवर्किंग मार्केट में जुड़े हुए हैं, इतना रिवार्ड्स कोई कंपनी नहीं इतना सहज में देते हैं। रिवार्ड्स देते हैं, हर कंपनी रिवार्ड्स देते हैं, लेकिन उस रिवार्ड्स में 100 से 100% लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। कुछ आदमी 2 से 5% आदमी अचीव कर सकते हैं। लेकिन मेरा गुरुजी, मेरा जो श्रीवास्तव जी है, मेरा दादाजी, जो रिवार्ड छेड़े हैं, ये 100 के 100%
अचीव करेगा। अभी जो जेएमबीडी में जुड़ा नहीं है, अगर वो भी जुड़ेगा तो वो भी अचीव करेगा। ऐसे कुछ रिवॉर्ड्स दिए हैं। तो ये रिवॉर्ड्स का जैसे 5000 बीबी रिपर्चेस जुलाई 26 तारीख से दिसंबर 26 तक हमारा तो कोशिश है, मेरा जितना आदमी जाएगा सब करेगा। 5000 नहीं 10,000 बीबी करेगा, 20,000 बीबी करेगा, 30,000 बीबी करके वो लेटदार बैग भी लेगा। ऐसा मेरा पास सब काबिलियत लीडर है। जैसे मैजिक कर्नर का पुरस्कार मिला है, वो भी 10 मैजिक कर्नर पर एक लेडीज वॉच मिलता है। तो हम कोशिश करते हैं, मेरा जितना लीडर है, जो लीडर हम लोग को इस शुरुआत में जो 24 तारीख को मीटिंग में गए हैं वहाँ, तो उन लोग जितना आदमी 14 आदमी थे उस टाइम, 16 आदमी थे सॉरी, तो 16 आदमी को ये लीडर मिलना चाहिए। इसके लिए हमारा जितना मेहनत है हम करेंगे, उन लोग को सपोर्ट हम करेंगे। जैसे स्टोर का पुरस्कार भी मिलना चाहिए हम लोग को, मिलना नहीं हम लोग लेंगे। जैसे टॉप 10 अवेयरनेस, इसमें भी हम लोग हिस्सा लेंगे। जैसे वो जो बिजनेस बिल्डिंग क्लब 15,000 का, इसको भी ई गिफ्ट भी हम लोग बंगाल से लेंगे, झारखंड से लेंगे। जैसे स्पेशल पुरस्कार जो है वो तो गिफ्ट में है, जो एंट्री होगा वो भी अगर ऊपर वाला का दुआ है तो मिल सकता है, लेकिन जिसको मिलेगा उसके लिए बधाई है। वो जो अवेयरनेस मैचिंग पॉइंट है, ये गिफ्ट हमारा जितना आदमी जाएगा सब गिफ्ट लेगा, ये मेरा वादा है। क्या के लिए? ये जो सिस्टम, ये जो खूब कम पैसा में, इसको कम खर्ची में इसको मिल रहा है, अगर इसको हम लोग नहीं ले पाएंगे तो सर कहाँ से लीजिएगा? अगर आप जिसका देखिए, आज कम से कम सबका जितना आदमी को हम लोग वहां पहचाना है, जितना उन लोग के साथ बातचीत हुए हैं, जो हम लोग को जो उम्र जो हुए हैं वो तो कम नहीं है। वो तो उम्र जो हम लोग को हुए हैं वो कम नहीं है, बहुत उम्र हो गया सर जी हम लोग को। अभी मौका है, ये मौका को हम लोग काम में लगाइए। जैसे एक मौका हाथ से छोड़ने के बाद अगर दूसरा मौका को काम में लगाइएगा, तब आपको ज्यादा सक्सेस मिले। और एक बात है, जैसे मान के चलिए एक आदमी है, जैसे इंडिया का आदमी का क्या कल्चर है कि हम लोग को करना चाहते हैं, इनका आदमी को कल्चर यही है, अगर आप ऊपर उठना चाहते हैं तो कोई ना कोई आपको पैर को खींचेगा नीचे गिराने के लिए। सर इन लोग को बात छोड़ दीजिए, आप ऊपर उठिए। आप लोग को लिए हम लोग है, श्रीवास्तव जी है, दद्दा जी है, रमेश जी है, पंकज जी है, ओम सर है, खुद हम है आप लोग का सर। मेरा बात सिर्फ एक ही बात है, जो हम लोग बहुत नसीब वाला आदमी हूँ। ऑल इंडिया में जितना लोग अभी जेएमबीडी में जुड़े हैं, सब नसीब वाला आदमी है, जो दद्दा जी जैसा हम लोग को बिजनेस पार्टनर मिला है, ओम जी जैसा, पंकज जी जैसा, रमेश जी जैसा हम लोग को सपोर्ट करने में कोऑपरेटर मिला है, कोचर मिला है, ट्रेनर मिला है। अगर सर नेटवर्क में कुछ करना चाहते हैं तो इसमें आप ज्यादा नहीं 6 महीना से 1 साल एकदम पूरा ध्यान दे दीजिए, परेशान मत होइए। ऊपर वाला है, ऊपर वाला आपको सपोर्ट जरूर करेगा। आप लोग को हम सिर्फ एक ही कहानी सुनाना चाहते हैं। एक आदमी 4 चक्का गाड़ी लेके जा रहा था एक जगह से और एक जगह, तो जाते जाते उसको एक लकड़ी का ब्रिज मिला, पुल मिला। तो वहां जाते जब लकड़ी का ब्रिज सिंगल ब्रिज था, वहां जब वो पहुंचे तो देखा पीछे वाला चक्का पंक्चर है। तो उसको तो दिमाग खराब हो गया, जो पीछे वाला चक्का पंक्चर है और वो सिंगल ब्रिज है, उधर आगे गाड़ी है पीछे गाड़ी है, हम जाएंगे कैसे? वो तो बहुत परेशान हो गया। वो जल्द से जल्द तुरंत निकले, डिग्गी से जो स्टेपनी है स्टेपनी को निकालने के बाद पीछे वाला जो पंक्चर वाला चक्का था उसको तुरंत खोलने के बाद इतना हड़बड़ाहट में किए थे, जो चक्का को जो खोलने का टाइम, जो ई चक्का पंक्चर वाला चक्का रखने के लिए डिग्गी में गए थे, जा रहा था तो हो गया जो चार चक्का का जो 4 नट होता है ना, वो चारों नट गिर गया। वो चारों नट गिर गया, काहे कि लकड़ी का ब्रिज था, उसमें छेद था, वो पानी में गिर गया चारों नट। ये तो और परेशान में आ गया, जहां हम पहुंचेंगे कैसे? और उधर से भी हरण दे रहा है, इधर से भी हरण मार रहा है, जो सर आप इसे यहाँ से भागिए नहीं तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। अभी बहुत परेशान हो गया, बेचैन हो गया, क्या करेंगे इस टाइम? तो उस टाइम एक गांव का एक आदमी, एक किसान आ रहा था उधर से, बोला सर क्या बात है? बोले अरे तुम चुप करो, तुम एक खेती काम करके यहाँ आ रहे हैं, तुम किसान है, तुमको कैसे पता है जे मेरा गाड़ी का क्या हुआ? बोला सर आप प्रॉब्लम में है
आप गुस्सा मत कीजिए, प्रॉब्लम का टाइम गुस्सा मत करना, प्रॉब्लम का टाइम आपको धीरज रखना होगा, धीर मस्तिष्क पर आपको काम करना होगा। आपको क्या प्रॉब्लम है तो बोलिए। बोला प्रॉब्लम क्या है, तुमको बोलने से हमको क्या पता चलेगा, तुम कुछ कर पाओगे? बोला नहीं नहीं सर, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरा 4 चक्का गाड़ी नहीं है, लेकिन आपको हम कुछ सलाह दे सकते हैं। आप बोलिए क्या बात है सर। तो बोला ऐसे ऐसे मेरा पिछला चक्का पंचर हो गया था, तो उसको खोलने के लिए उसको खोले हम, तो डिग्गी से जब स्टेपनी ला जा रहा था, तो ये चक्का का जो 4 नाट है, ये नाट हमारा पानी में गिर गया। बोला बस सर यही प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम है। बोला इसको तुम छोटा सा प्रॉब्लम बोल रहा है? बोला हाँ सर, ये छोटा सा प्रॉब्लम है। बोला क्यों छोटा सा क्यों? बोला सर देखिए 4 चक्का गाड़ी है, एक चक्का का 4 नाट आपको गिर गया, बाकी जो 3 चक्का है उसमें तो सर 4 4 नाट है। तो वो 3 चक्का से आप एक एक नाट लेके इसको लगा लीजिए। आगे यहाँ ब्रिज पार होने के बाद आपको सर वहाँ गैरेज मिलेगा, वहां जाके आप 4 नाट खरीद लीजिए, चारों में लगा लीजिए, आपको परेशानी खत्म। तो बोला हाँ ये बात तो सही बात है, ये तो हमको मालूम नहीं था। बोला सर परेशानी में, अगर प्रॉब्लम में अगर आप ज्यादा उलझे रहिएगा तो आपका परेशान और बढ़ते रहेगा। हम जितना आदमी है सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ परेशानी है। मत उलझिए भाई साहब, आप धीरज रखिए, भगवान का ऊपर भरोसा रखिए, मेरा दादाजी का ऊपर भरोसा रखिए, ओम जी प्रकाश जी, ओम जी रमेश जी, उन लोग को पंकज जी, इन लोग को ऊपर भरोसा रखिए, मेरा ऊपर भरोसा रखिए। ऊपर वाला है, सबका अच्छा होगा, सबका भला होगा, उस सबका गाड़ी आगे जाएगा, सबका गाड़ी आगे जाएगा। जो गंतव्य स्थल हम लोग को है, जहां जाने के लिए हम लोग गाड़ी पर चढ़े हैं, जो हम लोग का टारगेट है 17 महीना में करोड़पति, इस सर 100 नहीं 1000% गारंटी है। एक ही कंपनी है में इंडिया में है, उस सर जेएमबीडी है, उसमें हैं, पा सकते नहीं पाएंगे, ये मेरा 100% कॉन्फिडेंस है।